हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा चीज़ें प्रेजेंट की जाती है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी डीएड वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई जो फर्स्ट ईयर है उसका एक पेपर है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था, किस टाइप का आया था, बहुत आपकी मदद होगी इस पेपर से। तो एक बार इस पेपर को देख लीजिए। लास्ट टाइम का ये पेपर है, डेट इसमें लिखी हुई है 23/6/2025, मतलब 2025 का पेपर है। और उस समय काफ़ी आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के नहीं। पार्ट 1 आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहणशील भाषा कौशल का उदाहरण है। मतलब कि भाषा रिसीव और भाषा जो हम छोड़ते, दो तरीके से हम भाषा को कंसिडर करते हैं, उसका पूछा गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे शब्दों के अर्थ सीखते हैं और शब्दावली बनाते हैं वो क्या कहलाती है। थर्ड है, पाठ्यचर्या के दौरान कक्षा में बच्चों की भागीदारी, इसका एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स एक एक नंबर के होंगे और आपको 2 करने हैं, दोनों ही कंपलसरी हैं। समाचार भाषा को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक है। समाचार भाषा को, यानी न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया कि भाषा को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए एक तकनीक है या नहीं है। उसके बाद सेकंड, सांकेतिक भाषा और सांकेतिक प्रणाली का उपयोग किए बिना किसी अंतर के एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता। मतलब कि सांकेतिक भाषा ये जो हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज और संकेत प्रणाली साइंस सिस्टम जो हम घर पे या लोकल पे यूज करते हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि उन दोनों में क्या अंतर है या नहीं है। उसके बाद थर्ड है हमारा ऑप्शन, उसमें है मैचिंग। मैचिंग करनी है आपको, जैसे आँख हाथ समन्वय, मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या है, लेखन पूर्व कौशल हो सकता है, अनौपचारिक मूल्यांकन है, या अवधारणा कौशल है, विभेदन है। उसके बाद कक्षा परीक्षण। कक्षा परीक्षण मतलब कि क्या है ये, कक्षा परीक्षण मतलब कि क्लास असेसमेंट। अनौपचारिक मूल्यांकन है, क्या है ये, अनौपचारिक मूल्यांकन। उसके बाद श्रवण प्रशिक्षण में से एक चरण, ऑडिटरी ट्रेनिंग के 4 स्टेप होते हैं, उसमें से एक पूछा गया। तो पहला स्टेप था हमारा अवेयरनेस, दूसरा विभेदीकरण, जो ये ए ऑप्शन है, तो इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद समान चित्रों का मिलान, ये क्या है, अवधारणात्मक कौशल। तो यहाँ तक आपके जितने आप आंसर दोगे उस पर सटीक नंबर मिलेगा और एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं अगर सही होगा आंसर। उसके बाद है पार्ट 2, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, भाषा का कार्य बताइए, भाषा का मुख्य कार्य क्या हो सकता है। उसके बाद संपूर्ण संप्रेषण की कोई एक सीमा, टोटल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद मानकीकृत परीक्षण के संचालन और स्कोरिंग के लिए क्या निर्देश प्रदान करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैनिक जीवन में आवश्यक मूलभूत गणित करने की, लिखने की और पढ़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। मतलब डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया जो वो लर्निंग के हमारे टाइप्स है, उसमें से एक ये ऑप्शन है। तो आपको वो सारे पढ़ लेना, ताकि और भी उससे जुड़े कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपकी मदद हो जाएगी। संख्यात्मक पूर्व कौशल विकसित करने के लिए गतिविधि। अब हमारा पार्ट थर्ड, सी पार्ट है हमारा। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 6 में से आपको 4 करने हैं। भाषा और प्रखंड पहलू विकसित करने की तकनीक के रूप में कविता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष के बच्चे में लेखन कौशल विकसित करने की कोई 5 गतिविधियाँ बताइए। कि 6 साल का बच्चा, मतलब जब फर्स्ट टाइम स्कूल में आ रहा, तो उसको कौन कौन सी एक्टिविटी कराओगे ताकि उसको लिखना आ जाए या लिखने के वाली स्किल आ जाए। उसके बाद है श्रवण मौखिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। श्रवण मौखिक दृष्टिकोण, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के सिद्धांत बताइए। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स क्या होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 वर्ष तक के सामान्य बच्चों में भाषा विकास के चरण। उसके बाद है प्रकृति विधि की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा में अनौपचारिक मूल्यांकन के तरीके के ड्यूरिंग द क्लास आप बच्चों का कैसे इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं या अनौपचारिक मूल्यांकन कर सकते हैं। पार्ट डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा और यहाँ से आपको पता लगेगा कि आप लोग को कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण और भाषा शब्दों का वर्णन करें। मतलब कि संप्रेषण क्या और भाषा क्या, इसके बारे में बताना। उदाहरण के साथ संप्रेषण का वर्गीकरण, मतलब संप्रेषण कितने तरीके का होता है, वर्बल नॉन वर्बल, उसको डिटेल में आपको याद करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में दिखाई दे।
उसके बाद है किसी एक मानकीकृत प्रशिक्षण को विस्तार भाषा प्रशिक्षण मतलब कि एक लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट के बारे में पूछा गया, उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है एक विशेष शिक्षक के रूप में प्री स्कूल स्तर के प्री स्कूल स्तर 2 के सर्वनबाधित बच्चों के लिए एक निर्देशात्मक गतिविधि की योजना बनाई। प्री स्कूल का एक बच्चा है, एज ए स्पेशल एजुकेटर आप उसके लिए क्या क्या योजना बनाने उसके बारे में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के चरणों का विस्तार से स्पष्ट कीजिए। मतलब बच्चों में जो रीडिंग स्किल है वो कैसे डेवलप होगी उसके स्टेप्स बताने हैं। पठन पूर्व कौशल विकसित करने की गतिविधियाँ, यानी पढ़ने से पहले बच्चों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। लास्ट टाइम का प्रीवियस पेपर है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का है, जो आपका नेक्स्ट में होगा, कल होगा। तो इस पेपर को आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर से, हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। और ये लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2025 में, तब का पेपर। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।